सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई ये अपनी क्लास है चौथी, कथन आधारित प्रश्नोत्तरी की, हरियाणा जीके की। हम चैप्टर वाइज इसमें क्लास ले रहे हैं और इसमें आज अपना जो क्लास नंबर 4 है ये। ठीक है, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, जिसने नहीं देखी हो तो जाके देख लें। 3 क्लास होगी हैं और एक क्लास में पूरा चैप्टर तकरीबन क्लियर हो जाता है, आपको फिर थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी की आपको जरूरत नहीं पड़ती फिर। ठीक है, तो आज हमने ले रखा है हरियाणा का नामकरण इसमें। तो इसमें कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और एक पार्ट 1 है, पार्ट 1 और आएगा। बच्चे बोल रहे हैं वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो मैं छोटे छोटे करके लेकर आया हूँ कि बच्चे थोड़ा ज्यादा टाइम भी ना हो। और भाई जिसको ये लगे कि ज्यादा टाइम लग रहा है छोटी वीडियो में भी, तो 2x की स्पीड कर लेना। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन 2x में कुछ याद नहीं रहेगा आपको। ठीक है, जो सिंपल स्पीड है, नॉर्मल वाली, नॉर्मल स्पीड होती है, आप उसे करना तो समझ में आएगा अच्छी तरह। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या लिया है। ठीक है, एक तो इसमें मैंने टोटल चैप्टर बताऊंगा, टॉपिक क्या लिए हैं। एक तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ लिया है मैंने, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो हरियाणा की प्राचीन स्थिति, हरियाणा की प्राचीन स्थिति, प्राचीन स्थिति। ठीक है, 3 हरियाणा नामकरण का विकासकरण। ठीक है, नामकरण का विकास क्रम। ठीक है, और इसके बाद लिया है कि विद्वानों ने जो नाम दिए हैं, विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, विद्वानों द्वारा दिए नाम। ठीक है, और इतिहासकारों की दृष्टि में हरियाणा, इतिहासकारों की दृष्टि में हरियाणा। ठीक है, और विद्वानों के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति, विद्वानों के अनुसार उत्पत्ति, हरियाणा की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये मोटे मोटे टॉपिक लिए हैं मैंने, तो इनको मैं कवर करवाऊंगा। आधा पार्ट है ये। तो उम्मीद है आप सबको ये मेरी क्लास पसंद आएगी। जो बना हुआ कंटेंट है मैंने लिया है, इसमें मेहनत बहुत लगती है, क्वेश्चन छाट कर फिर बनाने पड़ते हैं, और गलती ना हो जाए और कुछ रह ना जाए। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं जो इसी के ऊपर आधारित चल रहे हैं बेचारे, इसी क्लास के ऊपर। ठीक है, तो मैं ये कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो क्लास आप शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, हरियाणा का शब्द स्टेटमेंट है ये। ठीक है, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है भगवान का निवास स्थान। ठीक है, क्या है? भगवान का निवास स्थान। ठीक बात है भाई, बिल्कुल। और हरियाणा शब्द हरि प्लस आयना से बना माना गया है। हाँ, ये भी ठीक है। इस मत के अनुसार हरियाणा का अर्थ विष्णु का निवास है। ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है, ऑप्शन बी इसका ठीक है। ठीक है, ये गलत है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट 2 है। एक कथा के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति विष्णु के वरदान से हुई है। ठीक है, एक कथन के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति विष्णु के वरदान से हुई है। ठीक है, जनश्रुति में विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। ठीक है, और विष्णु के नाभि से निकले कमल की पंखुड़ी का मध्य भाग हरियाणा माना गया है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है कथन। ठीक है, तो आंसर अपना इसका भी बी है। आगे चलते हैं। जनश्रुति के अनुसार इसी सथली को आदि सृष्टि का उद्गम स्थल माना गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस स्थल को नारद ने विद्या के केंद्र के रूप में बनाया था। ठीक है, ये गलत है, नारद ने कुछ नहीं बनाया। और ब्रह्मा को विष्णु के दर्शन इसी भूमि पर प्राप्त हुए थे। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। और ब्रह्मा ने इसी स्थान पर तप किया था। बिल्कुल किया था, वही तप किया था। ठीक है, 1, 3, 4 आंसर सी इसका ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4। एक मत के अनुसार हरियाणा शब्द हर यानी कि शिव प्लस आयना से बना है। हाँ, बिल्कुल बना हुआ है भाई। इस मत के अनुसार हरियाणा का अर्थ शिव का निवास है। इस मत के अनुसार हरियाणा का अर्थ शिव का निवास है।
ये भी ठीक है। यह मत इसलिए कमजोर माना जाता क्योंकि हरियाणा में शैव परंपरा नहीं है। नहीं है भाई, शैव परंपरा क्यों नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है। शिव के निवास का प्रमाण गांव के हर शिवालय से मिलता है। देखो आप बहुत गांव है तकरीबन देखते हैं इसमें शिव जी के मंदिर मिलते हैं, शिवालय। ठीक है। तो यहाँ शैव की परंपरा तो है भाई शिव जी की। तो अपना यहाँ क्या है, आंसर 1, 2 और 4। ठीक है, ये ठीक है। तो बी आंसर इसका ठीक है, 1, 2 और 4। आगे चलते हैं। हरियाणा में अनेक गांव में शिव जी के शिवालय मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं भाई। इसी आधार पर कुछ विद्वान हरियाणा शब्द को शिव से संबंधित मानते हैं। हाँ बिल्कुल। इस मत के अनुसार हरियाणा में विष्णु पूजा पर भागवत अधिक है। ये कहाँ से आ गया। शैव परंपरा के कारण यह मत अधिक समर्पित माना जाता है, यानी कि 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आंसर ए ठीक है। प्रोफेसर फड़के, मुन्नीलाल, सुखदेव सिंह तथा नानक चंद शर्मा के अनुसार हरियाणा शब्द हरि प्लस आयना से बना है। बिल्कुल बना हुआ है बिल्कुल। इस मत में आयना का अर्थ है अरण्य जंगल। आयना अरण्य जंगल, ये भी ठीक है। इसमें इस मत के अनुसार हरि का अर्थ हरा भरा है। ठीक है। तो आंसर A, 2 और 3 तीनों ठीक है, इसका भी बी ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 7। एक मत के अनुसार हरियाणा नाम की उत्पत्ति हरितवन या हरिवन बानक नामक वनस्पति से हुई है। ये किससे हुई है, हरिबानक नामक वनस्पति से हुई है। ठीक है। हरितक एक जंगली पौधा था जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस कारण यह क्षेत्र हरा भरा एवं वन समृद्ध माना गया है। ये भी ठीक है। आंसर 1, 2 ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट नंबर मिनट नंबर 8। हरियाणा में वनस्पतियों की विविधता भूमि की समृद्धि दर्शाती है। ये तो है, बिल्कुल समृद्ध है हरियाणा। इस कारण इस क्षेत्र को हरि आर्णक कहा जाता है। ये भी ठीक है। इस मत का समर्थन चौहान शासक आनंदपाल के शिलालेख से मिलता है। ये भी ठीक है। आंसर 1, 2, 3 इसका भी बी ठीक है। ठीक है, ये गलत है। एक मत के अनुसार हरियाणा शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। हाँ बिल्कुल है। इस मत में हरि शब्द कृष्ण को सूचित करता है। हाँ जी करता है बिल्कुल। कृष्ण ने हरियाणा में तप किया था। ना ना कोई तप नहीं किया इसने। कृष्ण द्वारका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। ये बात ठीक है। ठीक है। तो आंसर 1, 2 और 4 बी ठीक है इसका। 10 नंबर स्टेटमेंट। हरियाणा की उत्पत्ति हरि प्लस आना से भी मानी गई है। हाँ ठीक है। आना का अर्थ अन्न या भोजन भूमि माना गया है। ये भी ठीक है। इस मत में हरियाणा का अर्थ अन्न उत्पादक भूमि माना गया है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। 1, 2, 3 यानी कि आंसर इसका बी ठीक है। एक मतानुसार हरियाणा में शंकर का आह्वान नंदी या वृषभ को राजा के समान सम्मान दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। हर यानी शिव के वाहन के खुरों से भूमि पवित्र मानी गई है। इसी से क्षेत्र का नाम हरियाणा कहा गया है। ये भी ठीक है। एक मत के अनुसार हरियाणा शब्द हरि घोड़े से बना है। ये भी ठीक है। आंसर 1, 2, 3 इसका भी बी ठीक है। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणम शब्द से भी मानी जाती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हरि प्लस घोड़े तथा यानम प्लस सवारी दो मत इसके अर्थ बताए गए हैं। ये भी ठीक है। याम शब्द शिव के वाहन के लिए प्रयुक्त होता है। ना ये गलत है। इस मत में हरियाणा अर्थ घोड़ों की भूमि कहा गया है। ठीक। 1, 2, 3 यानी कि 1, 2 और 4 बी आंसर इसका ठीक है। स्टेटमेंट 13। चौहान शासक राणा हर्राय देव ने जूंडला करनाल से शासन किया। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, करनाल में शासन किया इसने। हर्राय देव के नाम पर इसी क्षेत्र का नाम हरियाणा प्रसिद्ध हुआ। यह भी ठीक है। कुछ विद्वानों
विद्वान है जो हरियाणा नाम की उत्पत्ति राजा हरिश्चंद्र से जोड़ते हैं, ये भी ठीक है। तो आंसर एक दो तीन तीनों ठीक है, ए ठीक है ऑप्शन इसका। ये क्या है कि थोड़े अटपटे हैं, आप इनको एक बार वीडियो देखोगे फिर पीडीएफ से करोगे, एक बार मैं इसकी टेलीग्राम पर प्रैक्टिस करवा दूंगा, 3 होगी लगातार, फिर मैं बीच बीच में इनको डालता रहूंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे, तो इसे याद हो जाए, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, 4-5 बार आप कर लोगे पेपर से पहले तो ऑप्शन आएगा, तो उसमें आराम से इसको पकड़ लोगे, घबराने की जरूरत है नहीं, मेरे पास इतनी इतनी अच्छी अच्छी टैक्टिक्स है कि मैं आपको आसानी से इजी वे में याद करवा दूंगा। 14 नंबर स्टेटमेंट, कुछ विद्वानों ने हरियाणा शब्द को भगवान परशुराम से संबंधित माना है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र का आरंभ रूप में ब्रह्मा की यज्ञवेदी कहा गया है, ठीक है। परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त से 5 कुंड बना दिए थे, बिल्कुल बना दिए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन 5 कुंडों का जल कालांतर में पवित्र झीलों और जलाशयों में बदल गया। तो आंसर 1 2 3 4 डी इसका ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न तो सारे ही ठीक है। स्टेटमेंट 15, समंत पंचक शब्द कुरुक्षेत्र के 5 कुंड के कारण आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ था, बिल्कुल ठीक है। परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में ये कुंड बनवाए थे भाई, ये भी ठीक है। इन कुंडों का वर्णन महाभारत में नहीं मिलता, ये गलत है। ब्रह्मा द्वारा की गई यज्ञ वेदी बाद में जलाशय में परिवर्तित हुई, 1 2 4 ये आंसर ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ विद्वानों द्वारा हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति दर्शान यानी कि 10 किलो से मानी गई है, ये भी ठीक है। दर्शान 10 किले, प्राचीन समय में हरियाणा में बड़े बड़े दुर्ग मौजूद थे, हाँ भी मौजूद थे। ऋग्वेद में इंद्र द्वारा दुर्गों के नष्ट किए जाने का वर्णन मिलता है, ये भी ठीक है। आंसर 1 2 3 यानी कि बी ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 17, नामकरण है इसमें, ये मिलेंगे सारे आपको। हरि प्लस आयन का अर्थ विष्णु का निवास माना गया है, ठीक है भाई, बिल्कुल हरि प्लस आयन विष्णु का निवास माना गया है। हर प्लस आयना का अर्थ शिव का निवास, देखो हरि विष्णु, हरि यानी कृष्ण, ठीक है, विष्णु का अवतार था, कृष्ण का विष्णु, ठीक है। हरि कृष्ण, आयन विष्णु, हर आयना शिव, ठीक है, जहां आयना आ जाता है वहां शिव। हर प्लस यान अर्थ शिव का वाहन, ठीक है, यान तो वाहन है। और हर प्लस राय प्लस राणा का अर्थ चौहान शासक से संबंधित माना गया, यानी कि ऑप्शन चारों ठीक है, 1 से 4, ठीक है, ये है। हरित प्लस अरण्य का अर्थ हरे जंगल बताया गया है, हाँ जी ठीक है। हरित प्लस आरण्यक का अर्थ हरे जंगल या हरित वन की भूमि माना गया है, ये भी ठीक है। दोनों व्याख्याओं हरियाणा शब्द की संभावित उत्पत्ति मानी गई, दोनों व्याख्याओं में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 यानी कि ऑप्शन इसका डी ठीक है। 19वीं स्टेटमेंट, हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ माना गया है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वैदिक काल से। हरियाणा को भरतवंश की जन्मभूमि भी कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा गणतंत्र में 14वां राज्य बना ना भाई, ये गलत है, 17वां बना था, ठीक है। और आधुनिक रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई, यानी कि 1 2 और 4 आंसर बी ठीक है इसका, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 20, ठीक। हरियाणा को एक विशिष्ट सांस्कृतिक इकाई कहा गया है, हाँ बिल्कुल। वैदिक सभ्यता का केंद्र होने के कारण हरियाणा में प्रमाण मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। संविधान के 18वें संशोधन के बाद हरियाणा का गठन हुआ, बिल्कुल। और हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, बिल्कुल ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन ठीक है, यानी कि राज्य 17वां, संशोधन हुआ था 18वां, राज्य 17वां, ठीक है, देख लेना, यह आया था पहले भी। तो आंसर इसका सभी डी, 1 से 4, 21 नंबर है। दृष्टिवाद दृष्टिकोण के अनुसार क्षीर सागर में शयन करते हुए विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, बिल्कुल ठीक है। जिस स्थान पर कमल उत्पन्न हुआ स्थान नाभि कमल तीर्थ कहलाता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी। नाभि कमल तीर्थ वर्तमान में थानेसर में है, ये भी ठीक है। इस स्थान पर विष्णु ने तप किया था, ये भी ठीक है। तो आंसर डी ठीक है, सारे सही है।
जिस स्थान पर भगवान कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने तपस्या की थी वह कमलनाथ तीर्थ है। ठीक है, बिल्कुल। कमलनाथ तीर्थ वर्तमान में कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा ने स्थान सृष्टि का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो 1 2 3 आंसर ए ठीक। ब्रह्मसरोवर ब्रह्मा द्वारा तप के समय बनाया गया था। ये भी भाई ठीक है प्रश्न। ब्रह्मसरोवर को उल्लेख महाभारत में मिलता है ना भाई, इसका महाभारत में नहीं मिलता। इस स्थान पर ब्रह्मा की तपस्या के कारण हरियाणा को ब्रह्मावर्त, ब्रह्मदेश, ब्रह्मा की पालथी और ब्रह्मा की उत्तर वेदी ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा गया है। बिल्कुल ठीक है, ये नाम आ जाते हैं पेपर में घूम करके। जो उत्तर में विशाल सरोवर ब्रह्म सागर यानी कि 1 3 और 4 आंसर डी है इसका। अलबरूनी ने भी ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया। बिल्कुल, ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया है इसने। अलबरूनी ने पुस्तक किताब उल हिंद, ठीक है, इसका उल्लेख किया है। प्रश्न बढ़िया है, बार बार आया है। ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर, मिनिएचर ओशियन भी कहा जाता है। ये भी ठीक है। ऋग्वेद में ब्रह्म सरोवर का सटीक वर्णन नहीं मिलता। ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई भाई। ठीक है, तो अब आंसर 1 2 3 ठीक है, ए ठीक है। हरियाणा को वैदिक भूमि कहा गया है। बिल्कुल कहा गया है। इस क्षेत्र को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालनकर्ता कहा गया है। ये भी ठीक है। हरियाणा शब्द की सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में रजंत हरियाणा के रूप में मिलती है। बिल्कुल मिलती है। ठीक है, ये गलत है। यानी 1 2 3 आंसर बी ठीक है। ऋग्वेद के 8वें मंडल 25वें सूक्त और 22वीं ऋचा या श्लोक में रजत हरियाणा का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न ये है कि कौन से ग्रंथ में रजत हरियाणा नाम से मिला है, तो ऋग्वेद में मिला है वर्ण हरियाणा का। अथर्ववेद व मनुस्मृति के अनुसार इस प्रदेश में देवताओं का अनुसंधान हुआ है। बिल्कुल ठीक है। यह प्रदेश पहले ब्राह्मण नाम से जाना जाता है। ये भी ठीक है। ब्राह्मण का वर्ण मनुस्मृति में मिलता है। ये भी ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 4 डी ठीक है। 27वां, वैदिक काल के अनुसार आर्यावर्त वह स्थान है जो सरस्वती और दर्शनवती नदियों के बीच स्थित है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राचीन समय में हरियाणा में ऋषि मुनियों ने वेदों तथा सूक्तों की रचना की थी। ठीक है। हरियाणा आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मनोनमन ये गलत है। तो 1 2 3 ठीक है इसका आंसर ए। आवर्त काल से पूर्व राजा कुरु के नाम से क्षेत्र का संबंध होने के कारण इसे ब्राह्मण कुरुक्षेत्र कहा गया। ठीक है। क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र राजा कुरु के उपनिवेश के कारण पड़ा। ये भी ठीक है। छठी चौथी छठी शताब्दी में हरियाणा बहुधान्य कहा गया ना। बहुधान्य का अर्थ बहुत सारा अनाज या धान्य भूमि है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 2 और 4 कौन सा है, डी है आंसर। बहुधान्य क्षेत्र का अर्थ प्लिंथफुल ग्रेंज या अनाजों की भूमि। ठीक है, प्लिंथफुल ग्रेंज या अनाजों की भूमि। यह क्षेत्र पहले पांचालों के अधीन था। यह भी ठीक है। राजा कुरु ने इस क्षेत्र को पांचालों से लेकर अपना अधिकार स्थापित किया था। ठीक है, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 ठीक है इसका ऑप्शन ए ठीक। इस क्षेत्र को कुरु जंगल भी कहा जा, क्योंकि यहाँ ये जंगल हरे भरे थे। यह क्षेत्र राजा कुरु के अधीन था। ठीक है। इस क्षेत्र में ये दक्षिण दिल्ली के नीट को खांडव प्रदेश या इंद्रप्रस्थ कहा गया और कुछ दक्षिण पूर्व क्षेत्रों बहुधान्य रोहतक कहा गया। ये भी ठीक है, सारे ठीक है। 1 2 3 4 ठीक है। 30 तो 1 से 4 सही है आंसर ए ठीक है इसका। बहुधान्य प्रदेश का एक पूर्व नाम कुरु जंगल पाया जाता है। ठीक है भाई। महाराजा कुरु द्वारा लाई गई कृतरम नहरों से यह क्षेत्र हरा भरा हुआ। बिल्कुल ठीक है। 7वीं शताब्दी के आसपास यह स्थान श्रीकंठ जनपद कहलाने लगा। बिल्कुल ठीक है। 1 2 और 3 आंसर बी ठीक है इसका। ठीक है। छठवीं
7वीं शताब्दी के आसपास कुरु जंगल क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा जाने लगा। ठीक है भाई। श्रीकंठ जनपद नाम नागवंशी शासक द्वारा दिया गया था, ये भी ठीक है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट ने इस स्थान को श्रीकंठ जनपद कहा, ये भी ठीक है। और 9वीं शताब्दी में क्षेत्र का नाम हरियाला होने लगा, ये भी ठीक है। तो 1 से 4 सही है आंसर ए। सगन पुराण के कुमारखंड में प्रश्न नंबर 33, इस प्रदेश को हरियाला प्रदेश कहा गया। सगन पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया, बिल्कुल ठीक है। आंसर 1 और 2 ठीक है, ये दोनों गलत है। तो बी आंसर इसका ठीक है। 34वीं नंबर स्टेटमेंट, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को युद्धों की भूमि कहा गया। हाँ भी। 5 लाख गांव का वर्णन इसी भूमि में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदंत, ठीक है। ये प्रश्न आया कि पुष्पदंत कौन सी उसके कवि है धर्म के, जैन धर्म के है। अपने ग्रंथ महापुराण में हरिणाऊ शब्द, ये शब्द बार बार पूछा गया पेपर में, का प्रयोग किया, ये भी ठीक है। ये गलत है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है, यानी कि ए ठीक है। ठीक है। स्टेटमेंट 35वीं, चलो। 10वीं शताब्दी में जस हरचिरऊ के अनुसार हरियाणा पशुधन से परिपूर्ण था, यह भी जैन धर्म की बुक है, जो भी है ग्रंथ। 12वीं शताब्दी के जैन कवि विबुध श्रीधर, इनका भी नाम पूछा गया, कौन से धर्म से है ये, ने अपनी पुस्तक पाशनाव चिरऊ ये किसने लिखी, ये भी पूछा गया है। या पाशनाव चरित में हरियाणा शब्द का उपयोग हरियाणा के रूप में हरियाणा है, ठीक है। और ये हरियाणा है, ये भी पूछा गया सब। तो ऑप्शन बी 2 भी ठीक है। हरियाणा शब्द का शुद्धतम प्रयोग पहली बार जैन साहित्य में मिला है। प्रश्न बढ़िया है, ये भी ठीक है। शुद्धतम, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन 1, 2, 3 बी में ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई ये अपना 36वां। दिल्ली में लाल किले में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे एक शिलालेख में इस प्रदेश के लिए हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और बिजौलिया अभिलेख राजस्थान में स्थित एक शिलालेख से हरियाणा को हरितानक नाम दिया गया, ये भी ठीक है। पूछे गए हैं दोनों प्रश्न, तो 1 और 2 ठीक है बस। ठीक है, तो 36 प्रश्न हो गए हैं अपने, और कम से कम 20 से प्लस प्रश्न और आओगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कोशिश होगी तो आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह डाल दूंगा। और अपनी क्लास देखो, प्रैक्टिस करो, टेलीग्राम पे इनके बाद में पीडीएफ डल जाएंगे, एमसीक्यू डाल दूंगा मैं। ठीक है, और वीडियो देखा करो, दाएं बाएं मत भटको। यहाँ मैं आपकी देखो, मैं बताता हूँ हरियाणा जी के करंट, इंडिया जी के करंट, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और न्यू सब्जेक्ट, ये जितने हैं ना, इन सारा के एमसीक्यू। बीमारी नहीं, अट्ठा गया भाई। एक जैसे जो जो हिस्ट्री है टॉपिक, उसके 5 पीडीएफ बना के अर्थ अर्थ पकड़ा दिए, लो पढ़ लो, ये मतलब नहीं होता किसी बात का। सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड एमसीक्यू जो आए हैं और आगे आने की संभावना है, ठीक है, मैं बस वो ही प्रोवाइड करवाऊंगा आपसे, और कुछ नहीं। तो इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा, 1-2 दिन रुक जाओ, कैसे कैसे क्या करना है, किसमें हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीईटी, ग्रुप डी, एनवीएस, केवीएस, ठीक है, इनके बच्चों के लिए फायदेमंद होगा ये। इसके बारे में एक प्लान तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। 1-2 दिन रुक जाओ, लगे आवा उसमें, और अपलोड खत्म होगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।